सो ये याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप या एक्सटी टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो स्लोप से स्टडी करना बस। हैव यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ? Yes, sir. आपने कंप्लीट कर लिया? वंस यू कंप्लीटेड जस्ट इन्फॉर्म मी, तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं। कंप्लीट कर लिया तो बता देना, मैं अब दूसरा ग्राफ बताऊंगा आपको। डन सर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। सर 2 मिनट्स। सेकंड टाइप वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम, can I scroll down everything? Okay. अच्छा, अब तुम ध्यान रखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको नोट करो जरा। इसका स्लोप तुमको एक्सेलरेशन देता है बेटा, इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देगा इसका स्लोप। दैट इज स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। याद रहेगा ना? पहला वाला मैंने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक है? ओके। मतलब ऑपोजिट। अपोजिट नहीं, एडवांस, थोड़ा बढ़ गया। मतलब पहले वाले में क्या था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। आप कहेंगे क्यों? बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन होता है dv बाय dt। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तुमको एक्सीलरेशन देता है, ये ध्यान रखना, याद रखना पड़ेगा। हाँ, ओके। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, इसमें ज्यादा नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ जैसे this one second again. थर्ड, 3 ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। हाँ, 3 ग्राफ बना लो, 1 2 3 करके। 1, this is 2,
दिस इज 3, y एक्सिस पे वेलोसिटी ले लो और x एक्सिस पे जो टाइम ले लो। अच्छा, अब इसमें 3 ग्राफ स्लोप से स्टडी करना, मैंने वो इसका स्लोप एक्सीलरेशन देता है, ध्यान रखना। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो, आवाज आ रही तुम्हारी, बोलो। हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन, मेरा नेट प्लस माइनस हो रहा था। अच्छा ठीक है, अब पहला वाला ग्राफ तो हो गया, तब हम लोग पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने क्या समझाया अभी जस्ट नाउ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, और इससे पहले वाला हमने क्या पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने 3 ग्राफ बनाए, इसमें तीनों को स्लोप की स्टडी करो। इसमें स्लोप कैसा है, दूसरे वाले में स्लोप कैसा है, और थर्ड वन में स्लोप कैसा है। इसमें स्लोप कैसा है, इसमें स्लोप कैसा है, यस फर्स्ट वाले में कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, यस यू आर राइट, स्लोप इज कांस्टेंट, हियर स्लोप इज कांस्टेंट। इसमें स्लोप क्या है, 0, ये पैरेलल है। हाँ, इसमें स्लोप क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव स्लोप, ये 0 स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप। तो पहले वाले केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बच्चा। फर्स्ट केस में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर सपोज कर लो यहाँ पे ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। थर्ड केस में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक समझो, पहले समझा देते हैं, वेट। अच्छा, फर्स्ट वाले केस में वेलोसिटी, अच्छा थीटा क्या है, वो पॉजिटिव है, और वेट वेट थीटा क्या है, एक्यूट है लेकिन कांस्टेंट है, थीटा इज एक्यूट एंगल एंड कांस्टेंट। तो एक्सलेशन क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा एक्यूट है तो एक्सलेशन क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड में हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू 0, इसमें 0 एक्सलेशन। थर्ड वाले में हो, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंड कांस्टेंट, तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल, तो एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल पे सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो रिटार्डेशन है बेसिकली, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो पहले वाले में क्या है, जैसे पहले वाले में क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले में वेलोसिटी बढ़ रहा है, दूसरे में वेलोसिटी कांस्टेंट है, थर्ड में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर अगर कांस्टेंट रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, ये तो मैं देखना पड़ेगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, देखो यहाँ पर क्यों, ये देखो इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो आप देखो वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो स्टिल 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही, लेकिन यहाँ पे नहीं है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो अगर यहाँ पे लेंगे, सपोज कर लो
यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, सी ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, ये सेकेंड ले लेते हैं। तो ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरे में वेलोसिटी कांस्टेंट है, थर्ड में वेलोसिटी कम हो रही है। देखो अगर सपोज कर लो यहाँ पे 30 ले लेते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, जैसे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग हियर, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो 0, 10, 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सेकेंड में दे रखा है तो वेलोसिटी देखो कम होता जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, देन 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो पहला ग्राफ क्या बता रहा है कि स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो वो इंक्रीज कर रहा है। सेकंड क्या बता रहा है कि एक्सीलरेशन जीरो है क्योंकि स्लोप जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका स्लोप जो है ना वो एक्सीलरेशन देता है। पहले वाले में क्या पढ़ा था, उसका स्लोप वेलोसिटी देता था, इसका स्लोप एक्सीलरेशन देता है। व्हाट दिस वन, कॉपी ऑन दिस ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉपी कर लीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑब्ट्यूज एंगल में एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, ध्यान रखना है, एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है ऑब्ट्यूज, और एक्यूट में पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑब्ट्यूज में नेगेटिव होगा। लिख रहे हैं।
Once you complete it, just inform me. डन सर। ओके ना। अच्छा, अगर मैं ग्राफ ऐसा प्लॉट करूं, अगर मैं ग्राफ इस तरह से प्लॉट करता हूं, हम्म, हम्म, अगर ग्राफ इस तरह से, तो आप इस ग्राफ को देख के क्या समझेंगे? आपको मालूम है कि इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो आप समझेंगे, पहले में क्या समझेंगे? एक्सेलरेशन The इज, object is increasing. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, Acceleration is increasing. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इज Constant. इंक्रीजिंग, नहीं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, नहीं ऊपर गया तो पैरेलल होगा ना, हाँ तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट नेगेटिव। acceleration is zero. A is equal to Here 0. velocity is decreasing, acceleration is negative. ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री बन रहा है। तो ये वैसे ही हो गया जैसे कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो पहला पार्ट, थ्री पार्ट्स है, 1 2 3। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या बता रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। फिर वो ग्राफ का सेकंड पार्ट क्या बता रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया, थर्ड पार्ट क्या बता रहा है कि वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, लास्ट में वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। यहाँ पर फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई ना, हियर अगेन वेलोसिटी जीरो। सो वो मिक्स करके देगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, वो इंडिविजुअल ग्राफ नहीं देगा, वो एक दो ग्राफ, एक दो मोशन को मिक्स करके देगा। तो आपको उसको समझ लेना, उसके स्लोप से आइडिया लगा लेना, दैट्स ऑल। टेक कॉम्पिटेंट दिस क्वेश्चन। तो हम थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ पे आते हैं। सर 2 मिनट ऊपर लो, वो ऊपर देखना है एक बार। ओके सर।
Done, sir. अब एक थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ देखिए। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मतलब एटी ग्राफ। इसका स्लोप कुछ नहीं देता, इसका स्लोप कुछ नहीं देता, याद रखना, इसका स्लोप कुछ नहीं देगा। ठीक है, अच्छा तो फिर आप इसकी स्टडी कैसे करोगे अगर मालूम है? अच्छा, दो तीन एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए। वन एंड दिस and 2 and 3. Just here 1 2 and 3। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो इस पे हम y एक्सिस पे क्या रखते हैं? y एक्सिस पे रखते हैं हम एक्सेलरेशन और इधर टाइम रखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, देखिए सेकंड वाले में इट्स लाइक दिस वे, थर्ड वाले में लाइक दिस वे। तो पहला ग्राफ क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, प्लस ये दिख रहा है ना, एक्सेलरेशन क्या है, वो पॉजिटिव है। दूसरा ग्राफ क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है। थर्ड ग्राफ क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो वो पॉजिटिव है, ये 0 है, नेगेटिव है। तो फर्स्ट ग्राफ इज टेलिंग यू एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सेकंड ग्राफ बता रहा है एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। थर्ड ग्राफ क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो पहले ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रहा है, दूसरे ग्राफ में कम हो रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग। तो इसका स्लोप कुछ नहीं देता है। हाँ, इसका स्लोप कुछ नहीं देता, बस तुम स्लोप से आइडिया लगा लेना, स्लोप कुछ नहीं देता, इसकी वैल्यू से आइडिया लगा लेना। अगर पॉजिटिव में ग्राफ जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और नेगेटिव में ग्राफ जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब ये तो तुम्हारा डी एक्सेलरेशन हो गया ना, ये एक्सेलरेशन है बेसिकली। और दूसरा वाला क्या है, दैट इज ये डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं इसको, डी एक्सेलरेशन। या फिर रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, और रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसकी इसका देखो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन इज 0, acceleration is negative, acceleration is positive.
हो गया सर, इतना ही है। ओके, आज इतना ही करेंगे हम लोग, जस्ट कंप्लीट इट एंड एग्जिट। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. sir. Bye. बाय। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।